ये लेके गए मुझे जुहू बीच पे, मैं भी अर्धनग्न अवस्था में मलिका शेरावती स्टाइल में टॉवल वगैरह लपेट कर लेट गया। चूंकि निरंतर यात्रा में था, थका हुआ था, नींद लग गई। क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर में आसपास के जितने भी चील कौवे सब मेरे पास आकर बैठ गए। एक से इन्होंने फिर पूछा कि क्या हुआ, तो क्या हमारा देवता मर गया है? वीर सिंह भाई साहब, ऐसे हाईवे निकलता है आपके इधर, ऐसे स्कूल बढ़िया सा बना लेते हैं आप लोग, ऐसे सुंदर सुंदर लोग सुनने आ जाते हैं। हमारे यहाँ भी साहब बहुत अराजक इलाका है। अब मेरे घर के बाहर बोर्ड लगा डॉक्टर कुमार मनोज कवि। एक दिन 4-5 राइफल वाले आए, बोले गेट खोलो। मैंने गेट खोला, बोले चलो खेत में बोरिंग होनी है, कथा करनी है तुमको। तो मैंने कहा भाई साहब मैं कवि हूँ, पंडित थोड़ी हूँ। अरे बोले वो सब मुझे कुछ नहीं मालूम, बोरिंग होनी है, कथा करनी है। यार अब उनके पास राइफल थे, तो क्या करते, बैठ लिए उनकी बुलेरो में। बहुत दूर ले जाके उन्होंने खेत में उतारा, बोले करो कथा। तो मुझे जो कुछ थोड़ा बहुत आता था, पिंड तो छुड़ाना था। मैंने पढ़ना शुरू किया, इधर उधर की 2-4 बातें की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, और भी 2-4 श्लोक सुनाए और कहा इति कथा समाप्त। इतना सुनते ही एक ने राइफल उठाई, कनपट्टी पे रखी। बोले उल्लू समझ रहे हो? बोले जे कथा में लीला कलावती तो आई नहीं, लीलावती कलावती दोनों गाए। अब फंस गए। हमने भी दिमाग लगाया, प्रताप भाई हमें गुरुजी बहुत कुछ सिखा रखा है इन्होंने। बोले कथा कैसे हो गई, इसमें लीलावती कलावती तो आई नहीं। हमने कहा यार भाई देखो, लीलावती कलावती भले घर की लड़कियां हैं, ये रात में तुम्हारे खेत पे थोड़ी आएंगी। तो हम कभी लोग किसी तरह से अपना काम चलाते हैं। सारे लोग बड़े शानदार हैं। बहुत जोरदार तालियां भाई संजय खत्री के लिए। और मेरी पत्नी ने मुझे पाने के लिए 20 मंगलवार, 22 बुधवार, 24 गुरुवार, 26 शुक्रवार, 28 शनिवार, 30 रविवार और 32 सोमवार का। जैसे घोड़ी चढ़ के उसके घर पे गया तो ऊपर से देख के चिल्लाई, हे भगवान तेरा कैसा न्याय, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो भगवान बोले, फिर ऊपर से बोले कि जैसा बीज डालोगे वैसे ही पुष्प खिलता है, और रख ले बेटा 1.25 रुपए के प्रसाद में ऐसे ही मिलता है। तो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ घटनाएं नहीं। तो अभी सुबह उतरा सोनीपत रेलवे स्टेशन पर, एक जूते की पालिश वाला आ गया। कहने लगा भाई साहब पालिश करवा लो। मैंने कहा रहने दे यार, प्रोग्राम में जाना है। कहने लगा करवा लो भाई साहब, ऐसी करूंगा कि जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। ये वीर सिंह जी मेरे साथ तक कहने लगे रहने दे, क्यों झूठ बोलता है, इसका तो कांच में भी दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी बाजार गए, पत्नी ने जिद करी कि मुझे जर्नलिस्टों से कुछ सामान खरीदना मिलता है, चलो दुकानदार के पास गए। दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए, पत्नी ने कहा नेल पॉलिश। दुकानदार ने फिर प्रश्न किया भाभी जी कलर कौन से कलर की दिखाऊं। कलर का नाम सुनते ही वो थोड़ी भावुक हो गई कि जब पति चुनने में ही कलर नहीं देखा तो नेल पॉलिश में क्या कलर देखना है। पर दुकानदार चतुर था, कहने लगा बहन जी ईश्वर अवसर बार बार नहीं देता है, उस बार नहीं दिया था, इस बार दिया है, इसलिए चुनो, बताइए कौन से कलर के दिखो। पत्नी ने कहा स्किन कलर के दिखा दो। अच्छा दुकानदार मजाक के मूड में तत्काल पूछ पड़ा भाभी जी किसके स्किन के कलर के दिखाओ, आपकी के भाई साहब के स्किन के कलर की। ये भाई साहब बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं। मुझे तो याद है कलकत्ता एक प्रोग्राम में लेके गए, मैं भाई साहब और राधिका मित्तल। दुर्घटना वहां भी घटित हुई। 13वीं मंजिल पे ठहराया, इत्तेफाक से उस होटल में आग लग गई। तो फायर ब्रिगेड वाले सबको बारी बारी से फेंकने लगे। सबसे पहले फेंका भाई साहब को, 4-6 लोगों ने झेल लिया। उसके बाद फेंका राधिका मित्तल को, तो झेलने वालों में होड़ मच गई। हाँ उसके बाद मुझे फेंका। हालांकि मुझे झेलने के लिए 12-15 लोग लगे, किंतु झेलते ही नीचे से चिल्लाए, अरे चले हुए को तो मत फेंको रे। जो बात समझ में आ रही है ताली बजाए। इन्होंने बताया कि तालाब वाली बात बता। भाई साहब मैं तो बेटमा में रहता हूँ, नदी तालाब में नहाने वाला व्यक्ति। पहली बार गांव के तालाब में जाकर कूदा तो सारे जीव जंतु बाहर हो गए।
कि अंदर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। ये मुझे मुंबई एक प्रोग्राम में लेके गए जिस होटल में ठहरा है वहाँ स्विमिंग पूल। अच्छा स्विमिंग पूल मैंने पहली बार देखा क्या दौड़ा अगर कूद गया तो जितने लोग नहा रहे थे वो बाहर हो गए। वो स्विमर दौड़ा कि क्या हुआ कि आदमी कलर छोड़ रहा है। मैं उदास होकर बैठ गया तो इन्होंने समझाया कि तू क्यों उदास होता, चल तुझे मैं संवाद दिला कर लाता हूँ। ये लेके गए मुझे जुहू बीच पे। मैं भी अर्धनग्न अवस्था में मल्लिका शेरावत स्टाइल में टॉवल वगैरह लपेट कर लेट गया। चूंकि निरंतर यात्रा में था, थका हुआ था, नींद लग गई। क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर में आसपास के जितने भी चील कौवे सब मेरे पास आकर बैठ गए। एक से इन्होंने फिर पूछा कि रे क्या हुआ, तो क्या हमारा देवता मर गया है। भाई साहब जनरली लोग नाम और चेहरे से पहचाने जाते हैं। मैं विश्व में एकमात्र ऐसा इंसान हूँ जो केवल अपने दांतों से पहचाना जाता हूँ, क्योंकि अंधेरे में यही दिखाई देते हैं। मेरे विवाह के बाद जब मेरे बच्चे गोरे बूरे होता है आसपास के लोगों को शंका पैदा हो गई। हाँ, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार तक चिंतित हो गई। ये प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने तत्काल एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा मुझे Z+ सुरक्षा दिलाने के लिए। हंसने की बात नहीं है साहब, जब इस सहिष्णु देश में असहिष्णुता की बात करने वाले देश के गद्दारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सकती है तो मेरे जैसे कलमकार को क्यों नहीं की जा सकती। मेरी तो ये स्थिति है कि अगर अंधेरे में खड़ा रहो तो गिलेरिया और छिपकलियां मेरे ऊपर चढ़ जाती है। प्रोग्रामों में जाऊं तो कई लोग तो मुझे बोरिंग मशीन वाला समझते हैं। हालैंड वो बोरिंग करते ना, हालैंड मशीन वाला। अभी पिछली बार वेस्ट इंडीज मैच जीती तो लोग मेरे घर बधाई देने आ गए कि बधाई हो बधाई। मैंने कहा क्या हुआ, तो क्या वेस्ट इंडीज मैच जीत गई। मैंने कहा इससे मेरा क्या होगा, तो क्या नहीं आप पैदाइश तो वहीं कर डिलीवर वाले चाहिए होगा। वो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी आयोजन समिति को। क्या आपने प्रोग्राम शाम के समय रखा, यदि दिन में रखा था तो मैं तो आ ही नहीं सकता था। आने की बात छोड़ो, शनिवार के दिन में घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। घर से बाहर निकलूं तो मोहल्ले की औरतें मुझे शनि महाराज समझ कर तेज चढ़ जाती है। अगरबत्ती कान में खोज जाती, धूप बत्ती सर में ठोक जाती है। तो क्या बात करें। अच्छा महिलाओं के बारे में क्या बात करें। भाई साहब आप मेरे फोटो खींच रहे हो, हालांकि मेरे फोटो आना नहीं है। नहीं, एक जानकारी और दे दूं मैं आपको, कार्यक्रम के बाद मेरे फोटो 5-5 हजार रुपए में बिकते हैं। नहीं सही बता रहा हूँ, वीर सिंह जी बच्चों को डराने के लिए। तो अच्छा आप भी खींचो। वो मैडम करेगी एक कापी मेरे को भी दे देना। देखो जहाँ बात समझ में आ रही हो ताली वाली बजाते रहना। अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं मेरा तो जन्म ही मजे में हो गया। मेरे जन्म के बाद मेरे पिताजी ने मेरी माताजी से पूछा ये क्या मजाक है। तो जहाँ बात समझ में आया ताली वाली बजाते रहना। वो मैं जैसे इंटरव्यू को प्राचार्य महोदय बैठी कि नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि मैं कवि हूँ। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा ये नया रंग कौन सा है। तो मैं कह रहा हूँ मैं आया जब से मेरी सुंदर एक बार ताली बजाओ। तो ताली का इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि मैं तो ताली से चलने वाला खिलौना हूँ। मैंने तो मेरी पत्नी को पहली रात में कह दिया था, मैंने कहा देख सुखी वैवाहिक जीवन का लाभ चाहती है तो शर्मा मत, ताली बजा। वो बेचारी अभी तक ताली बजा रही है। और महिलाओं के बारे में क्या बात करें साहब। अच्छा मिलते जुलते शब्द होते हैं, होता है माइक और एक होती है वाइफ। माइक के सामने आप बोल सकते हो, वाइफ के सामने नहीं बोल सकते। माइक की आवाज को कम में ज्यादा किया जा सकता है, वाइफ में सुविधा नहीं होती। मेरा माइक यदि खराब हो जाए, ये संचालक महोदय खुशी खुशी स्वेच्छा से अपना माइक मुझे सौंप देंगे। हाँ हो सकता है किसी को सुबह तक समझ में आए। नहीं महिलाओं के बारे में क्या बात करें। अच्छा मैं महिला सही बता रहा हूँ भाभी जी, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। ये आप भी क्या करो, क्योंकि अपनी पत्नी का यदि अपन सम्मान नहीं करें तो पड़ोसी करने लग जाते हैं। एक जानकारी और दे दूं आपको वीर सिंह जी, आपको है कि नहीं पर मैं बता दूं कि पत्नी और पेट्रोल के भाव आधी रात के बाद ही बढ़ते हैं। नहीं महिलाओं के बारे में क्या बात करें है? अच्छा एक बार ताली बजाओ।
कि वो शेर सी दहाड़ती है कैसे हम कहें, जब चंडी रूप धारती है कैसे हम कहें, और पड़ोसन बुलाती है मैं बाबू पे भी सोना कह कर, मगर पत्नी बहुत मारती है कैसे हम कहें। नहीं, महिलाओं के बारे में क्या बात कर। मैंने तो मेरी पत्नी से एक दिन प्रश्न कर लिया, मैंने कहा पता भगवान नहीं करे मैं मर गया तो किसके साथ रहेगी। पहले कुछ दिनों बाद उसने मुझसे प्रश्न किया कि क्यों भगवान नहीं करे कभी मैं पहले मर गई तो आप किसके साथ रहोगे। मैंने कहा मेरा मन भी तेरी छोटी बहन के साथ ही रहने का है। अब भाई साहब ये वही लोग ताली बजा रहे हैं जिनका मन मेरे मन से मिलता है। तो महिलाओं के बारे में क्या बात करें। अच्छा मैं बता रहा हूं, आदमी महिलाओं को केवल खुश रख सकता है, चुप नहीं रख सकता। और मैं तो जिस प्रोग्राम में जाता हूं उस प्रोग्राम में मुझे पुरुष देख मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। उसका कारण है कि उन्हें सुना है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तब मैं कहना चाहता हूं कि दुख तकलीफ परेशानी ज्यादा नहीं सहना चाहिए, अपने दिल के जज्बात कह देना चाहिए, और लाख कोशिश के बाद भी जब सफलता नहीं मिले तो पीछे खड़ी महिला बदल देनी चाहिए। मैं किसी महिला की तरफ अगर देखूं तो मैं देखो काला कट कैसे घूर घूर के देख रहा है, वो नहीं देखूं तो मैं देखो काला कट देख ही नहीं रहा। अब मैं आया जब से इसी समस्या में उलझा पड़ा कि सामने बैठी हुई महिला मुझे हंस के देख रही कि देख के हंस रही है। कभी कभी सोचता हूँ कि आत्महत्या कर लूं, पर फिर यह सोच के रुक जाता हूँ कि इस देश में मेरे जैसे हसीन खूबसूरत चेहरे बचे ही कितने हैं। ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब। सच तो ये है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है तो उस मकान को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी उस पर टांग देता है। मैं सुंदर से मंच को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाया गया। आप क्या, मुझसे तो मेरी बेटी भी कहती है कि पापा आपके तो फोटो भी साफ नहीं आते। तब मैंने उससे कहा कि बेटा आदमी के चित्र नहीं चरित्र उज्ज्वल होना चाहिए। मैं ऐसी बातें क्यों करता हूँ कि लोगों के पैरों ने ठोकर बना दिया, पापी पेट ने सेठों का नौकर बना दिया, और रोते मायूस चेहरे परेशान करते थे मुझे, लोगों को हंसाने के लिए खुद को जोकर बना दिया। मैं चाहता तो किसी को भी हंसी का पात्र बनाकर अपना काम कर सकता था, पर मेरा ज़मीर मुझे इस बात के लिए गवारा नहीं करता। बहुत आसान होता है साहब दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना, मुश्किल होता है खुद पर हंसना। और ये मुश्किल काम यदि मैंने पूरी ईमानदारी से किया है तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आगे करें।